ये कहाँ से लेके आते हैं? एक मुलम्मा किस्म का आदमी दाढ़ी टोपी लगा के हेलीकॉप्टर पे घुमाते हैं और ज़बरदस्ती जनता पे थोपते थे कि ये तुम्हारा नेता है, ये बोल रहा तो समझो कि हमारे साथ मुसलमान है। लालू यादव टोपी लगा करके और गमछा लेके मज़ार पे जा करके अपने आप को हर मिनट बदल देते थे। वही काम नीतीश कुमार करते हैं। भाई, राजनीति में दिल की आवाज़ नहीं होती और मैं पंडित नहीं हूँ कि भविष्यवाणी कर सकूँ। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे एमकॉम हैं, इकोनॉमिक्स में भी उनकी पढ़ाई हुई है और शौकिया वो होम्योपैथ की प्रैक्टिस भी करते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है अशफाक रहमान साहब। बिहार के जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें उनकी रुचि है और राजनीति वो इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में जो एक लोकतंत्र की एक मर्यादा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं से विचलित हो रही है। उस मर्यादा को वो बिहार में फिर से स्थापित करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि यूडीए की जो अभी राजनीति बिहार में हो रही है उसको लेके अशफाक रहमान सक्रिय हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस संगठन मोर्चा से जुड़े हुए हैं और यूडीए के सारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि यूडीए बिहार में एक नया विकल्प लेके आएगी। नीतीश कुमार के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। अब उनका मानना है कि अब नीतीश सरकार की सत्ता को वो अपने संगठन के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से, अपने मोर्चा के माध्यम से बिहार की राजनीति से बेदखल करेंगे। कैसे करेंगे और कैसे होगा ये सारा चीज़, आइए उनसे जानते हैं विस्तार से कि उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है और कैसे बिहार में 2020 में एक नई सरकार बनने वाली है। अशफाक साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे, शिक्षा में भी अच्छा काम किए हैं, आगे भी कर सकते थे, फिर ये राजनीति का रास्ता आपने क्यों चुना? राजनीति छात्र जीवन के बाद से ही हम आ चुके थे। 94 में जब समता पार्टी बनी थी तो नीतीश जी के इसमें 95 का चुनाव भी लड़े थे। लेकिन चूंकि हम पूरी तरह डेमोक्रेटिक आदमी हैं तो आप ये कह सकते हैं कि साहब उस समय की चीज़ें और जातिगत जो विचारधारा लोगों की थी हम थोड़ा उससे अलग थे। शायद मेरे लिए ये संभव नहीं था वहाँ पे टिक पाना। तो मैंने उसी समय प्रण किया था कि जब क्षमता होगी तो अपना दल बनाएंगे। तो जनता दल राष्ट्रवादी के नाम से हम लोगों ने एक पार्टी बनाई, रजिस्टर्ड कराया और अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके जनता दल राष्ट्रवादी के डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव हैं और हम छात्र के समय से ही आप कह लिए राजनीति में हैं। एक सवाल लोग जानना चाहते हैं कि जैसे आपने नीतीश कुमार के साथ मिलकर राजनीति शुरू की तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको नीतीश जी का साथ छोड़ना पड़ा? नहीं, उनका जो व्यवहार था जाहिर सी बात है वो हम लोगों के लिए वो सूट नहीं करता था और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब आपको इनके 15 साल के शासनकाल में दिख गया कि 15 साल के शासनकाल में 2-3 चीज़ें इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस 15 साल में बिहार सबसे ज़्यादा बेरोज़गार उत्पादन करने वाला भारत में एकमात्र राज्य है जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार उत्पन्न करता है। हमारे यहाँ सारे डिपार्टमेंट आज करप्ट हो गए हैं। यही इनकी चीज़ें हैं, यही उनकी उपलब्धि। किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, आपको कहीं भी किसी भी जगह बिना आपको रिश्वत दिए हुए, घूस दिए हुए, भ्रष्टाचार का सामना किए कोई काम आपका नहीं होता है। ये जितनी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ लुभावने वादे हैं। इन्होंने ज़मीन पे कुछ भी नहीं उतारा। पहले 10 साल खूब शराब बिचवा दिया, हर गली मोहल्ले में दुकान खुलवा दी। फिर 5 साल में ऐसा तालिबानी कानून बनाया कि साहब 1.5-2 लाख मुकदमे हो गए। तो जनता को त्राहिमाम कर दिया इन्होंने अपनी नीतियों से। पहले 10 साल जो व्यक्ति शराब हर गली मोहल्ले में बिचवा रहा हो और अगले 5 साल में ऐसी सज़ा दे कि आर्म्स एक्ट से बढ़ा करके उन्होंने कर दिया, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो उसको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं तो शायद पूरे राज्य के लोग मान लेते हैं। आज क्या है, आज आए दिन शराब के मुकदमे होते हैं, जितनी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कैसे कैसे कानून बनाए, घर पकड़ा जाए तो घर में जब्त, मैंने तालिबानी कानून बनाया। तो इनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाली थी। यही वजह थी कि इनके साथ अच्छे लोग बहुत दिन तक नहीं जुड़ पाएंगे। तो जैसे आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, आप खुद आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जनता इनको 15 साल कैसे ला रही है, दोबारा सत्ता पे ला रही है? एक बार मान लिया कोई आ जाए, लेकिन ये तो बार बार सत्ता में आ रहे हैं, तो जनता कहीं कंफ्यूज है इस बारे मामले में?
देखिए, जब आदमी सपने दिखाने लगता है, और शुरुआत के कुछ दिनों में तो बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं था। शायद उस समय कोई इनका विरोधी भी जो होगा उसने विरोध नहीं किया होगा। पहला 5 साल का जो कार्यकाल है वो एक एजुकेटेड, एक इंजीनियर, जो सही माने में बिहार की इंजीनियरिंग का था, वो उन्होंने रूप दिया था। उसके बाद से इन्होंने सत्ता को, या तो कुर्सी कुमार जो आज लोग कहते हैं, पहले 5 साल को सुशासन बाबू कहा जाएगा, उसके बाद के 10 साल को ये कुशासन बाबू हैं। जितना भ्रष्टाचार इस 10 साल में हो रहा, पिछले 60 सालों में उतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जितना आज बिहार भ्रष्टाचार में डूब गया है। तो आपने जो पार्टी बनाई, अभी तक लंबा संघर्ष है आपकी पार्टी का, अभी तक कोई सफलता, चुनावी सफलता आपकी पार्टी को क्यों नहीं मिल पाई? भाई, हमने पहला चुनाव ही लड़वाया था 62 लोगों को, जनता दल राष्ट्रवादी में लगभग 62 लोगों को, ठीक है ना, 62 लोगों को। हम उसमें कई जगह पे तीसरे नंबर पे रह गए। उसके कई बड़े कारण आप मान सकते हैं। हमारी मानसिकता के मुताबिक या जनता दल राष्ट्रवादी के उद्देश्य के मुताबिक हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देते थे, ठीक है। हम शिक्षित लोगों को टिकट दे रहे थे, और हमारे यहाँ जो जातीय गणित है, हम उन चीज़ों को नहीं मानते थे। मेरा ये भी मानना रहा है कि वो ज़माना लद गया कि जवाहरलाल नेहरू देश के नेता, अंबेडकर गरीब दलित के नेता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो होंगे वो मुसलमान के नेता। ये राजनीति, इस प्रॉपर्टी का मैं बिल्कुल घोर विरोधी हूँ। मेरा मानना है कि संविधान के तहत जिन लोगों के जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। इसी वजह से शायद हम आपको नहीं, लेकिन अभी इत्तेफाक से जनता के बीच में जब भी हम जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत समर्थन मिल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद जनसंवाद में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और अब हमारे साथ रंजन जी हैं, बड़े नाम में वही हैं। अब यूडीए एक बना है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें यशवंत बाबू जैसे योद्धा हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, नागमणि जी हैं, अरुण कुमार हैं, और देवेंद्र प्रसाद यादव, बहुत बड़े ये कहा जाएगा सामाजिक न्याय के योद्धा कहा जा सकता है उनको। उनका मंत्रिमंडल आज लोग याद होगा कि उन्होंने 2 रुपये 3 रुपये किलो जो चावल आज लोगों को लाल कार्ड पीला कार्ड मिल रहा है, ये उन्हीं की देन है। तो ऐसे शुद्ध लोगों को लेकर के यूडीए बना है, यही 5 लोगों पे मुश्तमिल। और अब हम लोग सब मिल के जब जा रहे हैं तो हम लोगों को पूरा विश्वास है, जिस तरह का जन समर्थन है, कि जनता इस सरकार से, जो इन दोनों से विमुख है, उसको एक नया विकल्प चाहिए। जनता के बीच जा रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए, विकल्प आपके सामने मौजूद है। अशफाक साहब, यूडीए की राजनीति पर हम आपसे बाद में बात करेंगे, इसी प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक आम धारणा है बिहार के लोगों में कि जो बिहार में मुस्लिम राजनीति होती है, उसको कुछ लोगों ने हाईजैक करके रख दिया। जो आम मुसलमान है बिहार का, वो कहीं ना कहीं से सत्ता से कनेक्ट नहीं हो पाता है। कुछ बड़े लोग पैरासूट से ऊपर आ जाते हैं, वो ठेकेदारी ले लेते हैं मुस्लिम राजनीति की, और जो सही मायनों में जो नुमाइंदगी करता है मुसलमानों की, वो कहीं ना कहीं से हाशिए पर चला जाता है। आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्यों हो रहा है? हम चाहेंगे बेबाकी से आप इस सवाल का जवाब दें। बहुत बेबाकी से। पहली बात तो ये कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, दिमाग में बिठा कर रख लीजिए। नहीं, हम नेता की बात नहीं कर रहे, हम मैं राजनीति कर रहा हूँ। आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। उस कौम के साथ में लोगों ने सिर्फ ठगा। जगन्नाथ मिश्रा के समय मौलाना जगन्नाथ मिश्रा हो जाते थे, फिर लालू यादव हो जाते थे, पहले कांग्रेस के साथ थी, वहाँ से उनकी जो भी दंगा 47,000 दंगे हुए उनके टाइम में, जाहिर उधर से विक्षुब्ध हो गए ये लोग। तो इन लोगों को हमेशा ठगा गया, और चूंकि इनके बीच से जो लोग आए, उन लोगों ने सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति की। जमीन पे उनका कोई पकड़ नहीं रहा, समाज में उनकी बहुत बड़ी पूछ नहीं रही। लाके एक बिठा दिया गया कि साहब ये एक दाढ़ी टोपी वाला है, आप इसको मुसलमान का नेता मान लीजिए, तो उसका जमीन से कोई संबंध नहीं रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं तो वही हाल दलितों के साथ भी है। भाई ये दलित की क्षति पूर्ति कर ली जाए, ये इसकी क्षति पूर्ति कर ले जाए। जनता दल राष्ट्रवादी जो आज सत्ता में आपको नजर नहीं आ रही है, या कहीं से चुना हुआ नजर नहीं है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम उस राजनीति से ऊपर उठ करके उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, और अपने नियम को, जो संवैधानिक नियम है, उनको सामने प्रस्तुत करके कर रहे हैं। इसीलिए हमको शायद देर हो रहा है। तो क्या करना चाहिए इस समाज को? अब कैसे कनेक्ट होना चाहिए? आपको अगर सलाह देनी कही जाए इस कौम को, इस समाज को, तो आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल स्पष्ट सलाह है कि
उन लोक लुभावन वादों और लोक लुभावन नेताओं को उन्होंने सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, आरजेडी को देख लिया, उन्होंने जनता दल यू को देख लिया। उनको देखना चाहिए यहाँ जब नेतृत्व में अशफाक रहमान हैं तो उनको इस बात पे भरोसा करना चाहिए। आज तक बिहार में हर जगह पे जहाँ भी मैं गया हूँ उनको इस पार्टी के साथ जुड़ना, यहाँ सभी जातियों का जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसका समावेश है। इस तरफ एक नया विकल्प उनको मिल रहा है, इस तरफ वो आए और पूरी तरह से आए, तभी उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। उनको यहाँ लॉलीपॉप नहीं, उनको उनके अधिकार दिए जाएं, उनके बारे में सोचा जाएगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, दलित हों, जो भी हों, उन सभी लोगों से, या बहुसंख्यक हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वो यहाँ आए। इसका मतलब लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं से मुसलमानों को ठगा है इस 30 सालों में। सिर्फ और सिर्फ ठगा है, सिर्फ और सिर्फ ठगा है। ये एकदम स्पष्ट है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लालू यादव टोपी लगा करके और गमछा लेके मज़ार पे जा करके अपने आप को हर मिनट बदल देते थे। वही काम नीतीश कुमार करते हैं। ना तो वो मुस्लिम है, एक मुस्लिम चोला पहन लेते हैं, ठीक उसी तरीके से एक चोलाधारी मुसलमान ना तो वो जनप्रतिनिधि होता है, ना ही वो धार्मिक प्रतिनिधि होता है। एक दाढ़ी और टोपी लगा के कहीं से लेबल लगा के आता है। इस पर मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी कृष्ण मेमोरियल हॉल में, मेरे प्रोग्राम हो, तो मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ना तो ये धार्मिक नेता है, ना ये पॉलिटिकल नेता है। ये कहाँ से लेके आते हैं एक मुलम्मा किस्म का आदमी, दाढ़ी टोपी लगा के हेलीकॉप्टर पे घुमाते हैं और ज़बरदस्ती जनता पे थोपते थे कि ये तुम्हारा नेता है, ये बोल रहा तो समझो कि हमारे साथ मुसलमान है। वो मुसलमान दरअसल होते नहीं हैं, वो भाड़े पर के मुसलमान होते हैं, फर्जी मुसलमान होते हैं और फर्जी नेताओं को सामने लाते हैं। अब बीच बीच में तो इससे वो जातियाँ कमज़ोर हो जाती थी तुष्टीकरण की वजह से। हम आज उन लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि तुष्टीकरण से हटिए, अपने लोगों का सही काम कीजिए, आपको जनता चुनेगी ही चुनेगी। तो यूडीए की कितनी संभावना है 2020 में, और किस तरह से लोग उनसे कनेक्ट हों आपसे, इसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि यूडीए बिहार में एक विकल्प दे सकता है। ये भरोसा आप बिहार की जनता को कैसे दिलाइएगा? देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम पे बहुत रोक लगी हुई है, ठीक है, और चाल, चरित्र और चेहरा बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। आपको इसमें जो भी चेहरे नज़र आएंगे वो सब हाईली एजुकेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहे हुए, मंत्री में रहे हुए। अकेले यशवंत सिन्हा 7 साल भारत 74 साल में 7 साल यानी 10% भारत का बजट उन्होंने पेश किया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। 2 केंद्रीय मंत्री हैं, नागमणि जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। मेरा प्रबंधन के क्षेत्र में हमेशा उजागर रहा है और मैं राष्ट्रपति के डेलीगेट्स में रहा हूँ मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चाहे वो प्रतिभा देवी पाटिल हो या प्रणब मुखर्जी हो। तो मैं विदेश जब भी हुआ तो डेलीगेट्स में मैं जाता। तो इस तरह से प्रबंधन में भी कुशल हैं और जनसंपर्क में, और इन लोगों के कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। जनता को इन लोगों पे ही भरोसा करना चाहिए, यही उनके सही साथी हैं। और उन दोनों से 15 साल बनाम 15 साल, ये एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है कि इन दोनों के अलावा किसी को न देखा जाए। वो बड़ा भाई छोटा भाई करके राजनीति, जब ज़रूरत हो मिल गए, जब ज़रूरत हो आके उलट दिया। तो उनसे बार बार धोखा, आदमी एक बार खाए 2 बार खाए, दोनों का 30 साल मतलब 6 बार धोखा खा चुके हैं। 7वीं बार धोखा नहीं, उनको एक विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। संभवतः वो सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो अशफाक रहमान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है? क्या दिल की आवाज़ कहती है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है? उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, उनसे सुनते हैं। भाई, राजनीति में दिल की आवाज़ नहीं होती और मैं पंडित नहीं हूँ कि भविष्यवाणी कर सकूँ। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जनसंवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से और लोगों के कैरेक्टर के माध्यम से। मुझे पूरी उम्मीद है जनता बदलाव चाहती है और पुरानी चीज़ को नहीं लाएगी। मैं पूरी तरह विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ आज कि जनता दल राष्ट्रवादी के साथ यूडीए कामयाब होगा। तो यूडीए का अपना एक इकोनॉमिक्स प्लान भी है कि बिहार के लिए जो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कौन कौन सी चीज़ें लाएंगी कि बिहार को सही मायनों में एक सही विकसित राज्य बनाया जा सके। उसके लिए यूडीए का एक ड्रीम प्लान है। आइए जानते हैं अशफाक रहमान साहब से कि वो ड्रीम प्लान क्या है जिससे बिहार जो है काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। अशफाक साहब, देखिए, यूडीए का जो ड्रीम प्लान है वो अभी बन रहा है। चूँकि हम जनता दल राष्ट्रवादी के तौर पे, जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो पहले बनाए हुए हैं। हम बिहार में सबसे पहले टूरिज़्म को डेवलप करें,
और अच्छे प्रशासन को दें। आज भी प्रशासन यही है, शासन खराब है जिसकी वजह से प्रशासन खराब है, समझ गए। हमारी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पॉलिसी बहुत क्लियर होगी और टाइम फ्रेम में हम वर्क करके देंगे कि हम इतने टाइम में इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। हमारे यहाँ जो जो चीज़ें हम शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ इस पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे, जिस पे इन लोगों ने चौपट कर दिया। शिक्षा जगत आज बिहार का ख़त्म हो गया। हमने सारी पढ़ाई सरकारी स्कूलों से की है, सरकारी कॉलेजेस से की है। कभी हमने वो महसूस नहीं किया कि आज हम अपने बच्चे को या नाती पोते को कल हम सरकारी स्कूल में डाल सकें। तो कुछ चीज़ें जनता दल राष्ट्रवादी की पहले से बनाई हुई कि साहब अगर हम लोग आते हैं तो सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा, तभी ये लोग सख्ती कर पाएंगे और सही एजुकेशन दे पाएंगे। लोग वही रहेंगे, सिस्टम बदल जाएगा। इसके अलावा नहीं, इनको सुधार करने की जरूरत, इनके योग्यता का विकास करने के लिए जितनी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमें खोलने पड़ेंगे हम उसको खोलेंगे। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बहुत बेस्ट होगी, सपोर्टिंग मनी और परचेज सिस्टम हमारा बड़ा क्लियर होगा और हम बाढ़ पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाढ़ जो है बिहार में 6 महीना बाढ़ 6 महीना सुखाड़, ये एकदम अनप्लान स्टेट चलाया जा रहा है, जिसको कभी भी ये गॉड गिफ्टेड क्लैमिटी में से नहीं आएगा, ऊपर वाले का ये विपदा में नहीं है, ये मैन मेड है। 70 साल बहुत होता है इन चीज़ों को बचाने के लिए। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि 24 घंटा बारिश होती है या सालों भर बारिश होती है। हमारे यहाँ बारिश होती है। हम सिर्फ इस सिस्टम को लागू कर दें तो हम कर सकते हैं। सिर्फ इसके वजह से, इसीलिए जनता दल राष्ट्रवादी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम अगर जातीय एवं धार्मिक उन्माद से लोगों को हटा करके विकास के मार्ग में लाएंगे तो इससे सबका विकास होगा। यही हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अशफाक रहमान साहब, यूडीए की राजनीति में सबसे सक्रिय, यूडीए की भूमिका में सबसे सक्रिय, और उनकी दिल की आवाज़ तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन जो वो दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का अपने यूडीए के बैनर के साथ, उनको लगता है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और जिस तरह के लोग उनके साथ हैं, उनके यूडीए के साथ हैं, उनको लगता है कि जनता इस बार साफ सुथरे चेहरे वाले को बिहार का नया बादशाह बनाएगी, बिहार की सत्ता को उनको सौंपेगी। और इसमें अशफाक रहमान साहब अपनी छोटी सी भूमिका निभाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी छोटी सी भूमिका हो और वो बिहार में एक नया बदलाव लाएं, नई सरकार बनाएं, तो उनको काफ़ी राहत होगी, तसल्ली होगी और वो महसूस करेंगे कि बिहार के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत जरूर किया है। तो कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।